दिन दूना रात चौगुना हो जाए आपका प्रेम। लेकिन मैया मैंने सुना है जहां प्रेम होता है वहां कुछ छुपाया नहीं जाता। क्या? जहां प्रेम होता है वहां कुछ छुपाया नहीं जाता। पार्वती मैया कहने लगी हमारे देवता तो कछु ही ना छिपाते महाराज, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बाबा बनर्जी कहते हैं माता जी आपको क्या पता है जो मुंडों की माला बाबा ने पहन रखी है उसमें किसके मुंड लगे हैं? पार्वती मैया कहने लगी महाराज हमने पूछा नहीं। कभी ऐसा मौका पड़ा नहीं कि महाराज पूछने का मौका हो। अब मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। अरे माता जी ठीक है, एक बात तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि जो बाबा भभूति लगाते हैं क्या उसके बारे में तुमको जानकारी थी? पार्वती मैया कहेंगे ये भी मुझको नहीं बताया। बाबा कहने लगे तो खाक प्यार करते हैं। अरे ऐसो प्रेम काई बात को जब में एक दूसरे से बात छुपानी पड़े। प्रेम तो वह होता है जिसको महाराज एक बार किसी से किया जाए तो बीच में कोई भी बंधन नहीं रहना चाहिए, कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही तो प्रेम हो तो भैया भाई, प्रेम में यदि कोई बात छुपाई जाए तो मैया वो प्रेम निर्मल नहीं होता, वो तो महाराज क्या स्वार्थी प्रेम होता है। जैसे आप लोग है ना महाराज, अच्छा कौन कौन स्वार्थी बैठा जरा ऊपर हाथ करो तो। अच्छा आप स्वार्थी नहीं हो? स्वार्थी नहीं हो? कौन कौन स्वार्थी है जो यहाँ स्वार्थ के बस में बैठा हुआ है? अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ आए तो क्या भगवान से आपने कुछ मांगा नहीं? सब मांगती हो फिर भी कहती है हम स्वार्थी नहीं है परमार्थी। नहीं, आप हम सब स्वार्थी हैं। किसी को बेटा चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए और किसी को कुछ नहीं चाहिए तो ये की बात कहते हैं महाराज हमारा कल्याण है जाए, ये भी तो स्वार्थी है। हमारी मुक्ति हो जाए, ये भी स्वार्थ है। अरे मांगने से मिले वो चीज क्या मांगना? मांगने से चीज देखो भैया, ठाकुर जी से मांगना हो तो एक ही चीज मांगना चाहिए, ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगो। उससे क्या होगा? फिर जो आप मांगते हो ना लाइन लगा के, क्या बेटा दे दे, धन दे दे, नौकरी दे दे, मकान दे दे, गाड़ी दे दे, गाड़ी के बाद फिर एसी दे दे, फिर ये दे दे, वो दे दे, उनका जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा फिर? हाँ जी, एक बार ठाकुर जी को मांग लिया, वो क्या करेगा? आपके घर में बाद में आएगा, सारी व्यवस्थाएं पहले करेगा। क्यों? वो भी तो जानता है मैं जाऊंगा तो मेरे लिए भी सुविधा चाहिए कि ना भाई? भगवान को भी तो सुविधा चाहिए होती है। यदि ठाकुर जी आएगा झोपड़ी में थोड़ी रहेगा, वो कहेगा बेटे हमारे बच्चों के लिए पहले बढ़िया से मकान बनवाऊं। तो मैं यदि अच्छे मकान में जाऊंगा तो बच्चों के लिए फिर सेवा करने के लिए भी चाहिए भाई। उसके आने से पहले सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। कब? जब इंसान भगवान को ही मांगता है। लेकिन हम लोग महाराज छोटी बुद्धि वाले हैं, क्या जाने। आप तो नहीं हो, खैर आप तो अच्छे हैं, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। परोपकार करते रहना चाहिए मेरे भाई बहन, क्योंकि परोपकार जो होता है ना वो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। क्या? परोपकार भगवान को बहुत सुंदर लगता है। कई बात कहते हैं कि महाराज हम कितना भी भला करें होता बुरा ही है, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। भला करते चलो, भलाई करते चलो, एक दिन समय आएगा कि महाराज आपकी भलाई रंग लेके आएगी, ऐसी लाएगी कि आपको कहना नहीं पड़ेगा। फिर लोग अपने आप आपके चरणों में झुकते चले जाएंगे, आपके सामने झुकते चले जाएंगे, और वो परोपकार से ही होता है। आप देखिएगा आपकी गली में कोई अच्छा व्यक्ति निकलता है तो मन करता है इसको राधे राधे बोल दें, राम राम करें। क्यों करें पता है? क्योंकि वो जानते हैं ये परोपकारी है। परोपकार ये नहीं होता कि भाई धर्म के काम में, अरे यदि आपने अपने यहाँ से 1 मिनट भी परोपकार के लिए निकाला तो आप परोपकारी हो गए। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो ना, ये भी एक परोपकार है। कैसा परोपकार? अपना समय का दान दे दिया, ये परोपकार से कम थोड़ी है भाई।
नारद बाबा आज गए, किस लिए गए? बाबा को क्या जरूरत थी कि कैलाश पे जाएं? बाबा को क्या जरूरत थी कि बाबा रहते माना बद्रिका आश्रम में, और बद्रिका आश्रम से कैलाश पर गए। कितनी दूर पैदल चल के गए? क्यों गए थे? उनको परोपकार करना था, सुखदेव जी को नीचे लाना था। किसको नीचे लाना था? सुखदेव जी को नीचे उतार करके लाना था मेरे भाई बहन। और महाराज सुखदेव जी आए तो ये कथा मिली है। सुखदेव जी महाराज अंडे के रूप में फूटे पड़े। बाबा सोचते हैं कि माता जी को ऐसा सिखाया जाए कि दोनों में झगड़ा हो जाए और महाराज झगड़े से कोई ना कोई हल निकल के आए। तो बाबा क्या कर रहे हैं? माता जी से कहते, माता जी तुम्हारो प्रेम फीको है, तुम्हारा प्रेम अच्छा नहीं है। बाबा जो तुमसे प्यार करते हैं वो जो प्यार है महाराज वो ठीक नहीं है। माता जी कहती, बाबा तेने सही बात कही, आज तेने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो सोचती थी कि मेरो पति मेरो ही है, वो एक कहावत हो कि महाराज कहाँ कहाँ। हाँ जी, तुम जो सोच रहे वो नहीं कहना चाह रहा मैं, तुम कुछ अलग ही सोच जाते। कईयों के चेहरे से पता लगता है ये क्या सोच रहे हैं। बाबा छुपाते हैं महाराज। माता जी का चेहरा देखा, बाबा ने देखा कि हमारा नंबर नहीं आ जाए, क्योंकि काल का बनने में पता नहीं लगता। माँ पार्वती दुर्गा है, माँ पार्वती कालका है, माँ पार्वती चिंतपूर्णी है, माँ पार्वती ही सबके संकट हरने वाली मेरी परम आराध्य महाराज वैष्णवी है। माँ दुर्गा के ही सब रूप है मेरे भाई बहन। पार्वती मैया का चेहरा देखा, बाबा ने कहा मैया तुम जानो तुम्हारो काम जाने, हम काहे को तुम्हारे ग्रस्त के बीच में फंसे, हमें अपने घर जाने दो। और महाराज बाबा तो वहां से निकल गए, लेकिन इधर निकलते निकलते रास्ते में मिल गए भोलेनाथ। भोलेनाथ समाधि में बैठे थे तो महाराज नारद जी दूर से प्रणाम करने लगे, बाबा जय श्री राम। बाबा ने कहा भैया कौन? आंखें खोल के देखे, हे नारद जी तुम कहां से आए? अरे बाबा आपके घर गए थे। हमारे घर कैसे पहुंच गए? अब बाबा को शक हो गया महाराज, क्योंकि ये जब जाते हैं तो कोई न कोई नई सीख दे के आते हैं। बाबा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर? अरे कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं तो बस इतना कह रहा था कि माता जी याद कर रही हैं, जल्दी जाना आज शाम को। क्या भोले बाबा से कह रहे हैं बाबा नारद कि बाबा माता जी याद कर रही हैं, जल्दी जाइयो शाम की। भोलेनाथ कह रहे हैं आप जब हमारे घर पे आए हो तो महाराज जरूर याद करती होंगी, और हमारा कल्याण निश्चित है शाम को, मुझे पता है। इधर बाबा तो चले गए, लेकिन माता जी ने क्या किया? क्या किया? आपने जितने भी महाराज बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन रखे थे सबको उतारा, काले कपड़े पहने और को भवन में जाके बैठ गई। किस लिए? कि मैं आपसे नाराज हूं। अब जरा बताओ, आज की घरवाली का घरवाले से नाराज है जाए तो कहा करेगी? है? काले कपड़े पहनेगी, फोन लगाएगी? बोलिए ना। पहला फोन लगता है मायके में महाराज, और दूसरा फोन मायके वाले नहीं तो फिर 100 नंबर तो है ही है। और आजकल तो हरियाणा वाले तो कहते हैं महाराज 1 कॉल की दूरी पे है, बस ज्यादा दूर नहीं है, आप बुला के तो देखो। और आजकल का तो भाई मायका भी 100 नंबर से ज्यादा खतरनाक है। जिस माँ का ज्यादा फोन मायके में चलता है उसके घर में कभी शांति नहीं रह सकती, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि बातों का आदान प्रदान जब इधर से उधर होता है तो नई नई तरकीब, नए नए कार्य, नए नए महाराज उदाहरण पेश किए जाते हैं, और उससे घर सुधरता नहीं है, बिगड़ता ही है। प्यारे हो, राधे राधे आपको ही बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। बाबा महाराज डरते डरते आज घर जा रहे हैं, सोच रहे पता नहीं क्या मिलेगा, कैसा होगा। बाबा का नियम था जब घर जाया करते थे तो मेरे भाई बहन जय श्री राम बोलते थे, तो माता जी कहती थी सीताराम। क्या कहती थी? सीताराम।
आज बाबा महाराज दरवाजे पे खड़े हो गए, बाहर से कह रहे हैं, हे पार्वती, हे मैया, जय श्री राम। माता जी कोई बोले ना, अंदर ढूंढा कहीं ना मिली, सोच गए आज तो कोप बन जो खुला नहीं था, आज खुल गया। क्या हो गया? आज खुल गया। महाराज जाकर के दरवाजे पे डरते पहुंचे, दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि देवी जी चुपचाप बैठी हुई हैं और महाराज चेहरा काला पड़ गया है, बाल खुले हुए हैं, मानो गुस्से में इतनी जोर से हो रखा है कि आज कालका का रूप धर के भोलेनाथ कोई निकल जाए। बाबा ने आवाज लगाई, हे माता जी, जय श्री राम। वो कहने लगी, बहुत हो गया श्री राम श्री राम, अब नहीं मिलेगा। हमने देखा था इसलिए बोलते थे कि सीताराम सीताराम। हम तो सोचते थे कि जैसे सीताराम की जोड़ी है वैसे हमारी जोड़ी है, इसलिए मैं सीताराम कहती थी। आज नहीं कहूंगी सीताराम। तुम्हारे सीताराम के चक्कर में मैं आज तक आप पे विश्वास करती आई हूं, लेकिन मुझे क्या भरोसा था कि महाराज आप ऐसे निकलोगे। आपसे जैसा पापी इंसान कोई नहीं हो सकता। बाबा के लिए पापी कैसे हो गया? देवी थोड़ी शांति तो रखो, कुछ बात हो तो बताओ तो सही, कहाँ बात हुई? वो कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ, शांति शांति करने के चक्कर में मेरे को तुम शांत कर देते हो, लेकिन ये शांति ऐसा तो नहीं कोई और ही हो।